संतों की संगति से लाभ ही लाभ होता है। संत तुलसीदास जी ने कहा है कि एक क्षण भी सत्संग करने से जो सुख प्राप्त होता है, उसको तुलना में स्वर्ग और अपवर्ग का सुख बिल्कुल नगण्य है। यह तो हुआ सत्संग का आध्यात्मिक लाभ। आधिदैविक और आधिभौतिक लाभ भी इससे शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। रत्नाकर डाकू का देवर्षि नारद से जो थोड़ी देर का संग हुआ, उसका परिणाम बहुत ही चौंकाने वाला है। वह व्यक्ति वाल्मीकि रूप महर्षि और आदिकवि बन गया। इसी तरह पद्मपुराण से पता चलता है कि एक संतक के साथ केवल बातचीत करने से कुछ ही देर में 5 प्रेतों को प्रेतत्व से छुटकारा मिल गया और वे दिव्य विमानों पर चढ़कर ऊंचे लोकों में चले गए। प्राचीन काल में पृथु नाम के एक आचारनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे दिन रात धर्म के ही कार्य किया करते थे। एक बार तीर्थयात्रा के प्रसंग से वे एक वन में पहुंचे। वह वन वृक्ष और लता से शून्य था। कहीं जल भी नहीं दिखाई देता, केवल कांटे ही कांटे वहां दिखाई पड़ते। सहसा ब्राह्मण देवता की दृष्टि 5 प्रेतों पर पड़ गई। वे देखने में बहुत ही भयंकर थे। देखते ही ब्राह्मण देवता में भय का संचार हो गया, किंतु तुरंत ही उन्होंने धैर्य धारण कर लिया। उन्होंने पूछा, तुम लोग कौन हो? तुमसे ऐसे कौन से कर्म हो गए हैं कि तुम्हारी आकृति इतनी विकृत हो गई है? इतने दुखी एवं बेचैन क्यों हो? प्रेतों में से एक ने कहा, आपने ठीक ही समझा है। सचमुच हम लोग निरंतर दुख में डूबे रहते हैं, एक क्षण भी चैन नहीं पाते। हमारा ज्ञान भी लुप्त हो गया है। हम इतना भी नहीं जानते कि कौन दिशा किस ओर है। केवल दुखा का ज्ञान रहता है। ब्रह्मा ने याद दिलाया कि क्या आपको पता है कि आप लोगों को किस किस कर्म से इस दुर्गति को प्राप्ति हुई है? उनमें से एक ने कहा कि मैं ताजा और स्वादिष्ट भोजन स्वयं खा जाता था और ब्राह्मणों की बासी खिलाता था। इस कारण मेरा नाम पयुषित पड़ गया है। इस पाप से मैं प्रेत बन गया हूँ और मेरा भयानक रूप हो गया है। मेरे दूसरे साथी ने कुछ भूखे और अत्र मांगने वाले ब्राह्मणों की हत्या कर दी। इस पाप से यह सूचीमुख नाम का प्रेत हो गया है। इसका मुंह सुई की तरह छोटा है। एक तो भोजन पानी मिलता ही नहीं, मिलने पर भी सुई जितने छोटे छेद से कितना पानी पिया जा सकता है और कितना भोजन किया जा सकता है। यह हमेशा भूख और प्यास से तड़पता ही रहता है। यह तीसरा प्रेत भूखे ब्राह्मण को कुछ देना न पड़े, इस भय से शीघ्रतापूर्वक वहां से हट जाता था, इसलिए इसका नाम शीघ्रग हो गया। इस प्रत्योनि में इसको लंगड़ा बनना पड़ा। यह जो चौथा प्रेत है, वह देने के डर से केवल घर में बैठकर स्वादिष्ट भोजन किया करता था। यह रोधक कहलाता है। इस प्रत्योनि में इसे सिर नीचा करके चलना पड़ रहा है। यह जो 5वां प्रेत है, वह किसी के मांगने पर कुछ बोलता नहीं था, केवल सिर नीचा करके धरती कुरेदने लगता था। इसलिए इसके अंग प्रत्यंग विकृत हो गए हैं और इसका नाम लेखक पड़ गया। ब्राह्मण ने पूछा, आखिर तुम लोग खाते पीते क्या हो? प्रेतों ने कहा कि हमको बहुत ही निंदित भोजन करना पड़ता है। जिन घरों में पवित्रता नहीं होती, वहीं हमें विकृत पदार्थों का भोजन प्राप्त होता है। अंत में प्रेतों ने ब्राह्मण से प्रार्थना की कि आप तपस्वी हैं, आप बताएं कि वह कौन सा कर्म है जिस कर्म से जीव प्रत्योनि में नहीं पड़ता। ब्राह्मणे ने कहा, जो मनुष्य 1 या 3 कृष्ण चांद्रायण व्रत करता है, वह कभी प्रत्योनि में नहीं जाता। जो मान अपमान में और शत्रु मित्र में समान भाव रखता है, वह भी प्रत्योनि में नहीं जाता। जिसने क्रोध, ईर्ष्या, तृष्णा तथा लोभ आदि को जीत लिया है, वह प्रेत नहीं होता। जिसके हृदय में संपूर्ण प्राणियों के प्रति दया भरी हुई है तथा जो गौ, ब्राह्मण, तीर्थ, पर्वत, नदी और देवताओं को प्रणाम करता है, वह मनुष्य प्रेत नहीं होता। पृथु जब इस प्रकार उपदेश दे रहे थे, उसी समय आकाश में सहसा नगारे बजने लगे। आकाश से पुष्प वृष्टि होने लगी और चारों ओर से उन 5 प्रेतों के लिए विमान आ गए। आकाशवाणी हुई, एक संत के साथ वार्तालाप करने के कारण तुम सब प्रेतों की दिव्य गति हुई है। इस प्रकार सत्संग के प्रभाव से उन प्रेतों का उद्धार हो गया। आई थिंक कि यह सच्ची कहानी आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक ऐसी सत्य और रोचक घटना के साथ नेक्स्ट अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।